साल 2022 में 86,713 बिजनेस स्टार्टअप खोले गए। लेकिन हर साल जितने स्टार्टअप शुरू किए जाते हैं उसमें से तकरीबन 80% फेल हो जाते हैं। जैसे कि जोमेटो, इस कंपनी की वैल्यूएशन 10 बिलियन से भी ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भी यह 186 करोड़ रुपए लॉस में था। आज हम आपको एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताएंगे जिसका एक साल का प्रॉफिट ही 2,747 करोड़ रुपए था, यानी 1,373 जोमेटो कंपनी के प्रॉफिट को एक साथ जोड़ दिया जाए तब जाके इसका इक्वल होगा। भारत के अंदर साल 2022 में 86,713 बिजनेस स्टार्टअप खोले गए। अगर एवरेज देखें तो 237 स्टार्टअप हर दिन, और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि देश का युवा जागरूक हो रहा है और अपने नए नए कमाल के आइडियाज़ के साथ बिजनेस फील्ड में उतर रहा है। वैसे ये आंकड़ा सुनने में जितना आनंद दे रहा है, हकीकत में वैसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां साल 2016 में 471 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप बिजनेस शुरू किए गए, वहीं साल 2022 की शुरुआती दौर में ही यह गिनती 26,542 पहुंच गई थी। लेकिन हर साल जितने स्टार्टअप शुरू किए जाते हैं उसमें से तकरीबन 80% फेल हो जाते हैं और कुछ बंद कर दिए जाते हैं, और कुछ स्टार्टअप तो ऐसे होते हैं जो कभी प्रॉफिट में नहीं आते और इतने लॉस में रहते हैं कि वो अपना कॉस्ट रिकवर तक नहीं कर पाते। जैसे कि जोमेटो, इस कंपनी की वैल्यूएशन 10 बिलियन से भी ऊपर है, जिसका रेवेन्यू साल 2022 में 1,414 करोड़ रुपए का था, लेकिन इसके बावजूद भी यह 186 करोड़ रुपए लॉस में था और कहीं जाके साल 2023 में पहली बार 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताएंगे जो अपने पूरे करियर में एक बार भी लॉस में नहीं गया और अब तक का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप है, जिसका एक साल का प्रॉफिट ही 2,747 करोड़ रुपए था। मजेदार बात तो यह है कि इतने बड़े स्टार्टअप का ओनर आपको आज भी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में साइकिल पर घूमता हुआ मिल जाएगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली बात को इन्होंने सच कर दिखाया है। तो चलिए चलते हैं जोहो कॉर्पोरेशन के सफर पर। यूं तो आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ा आदमी बनता है और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। कुछ ऐसा ही आज की हमारी वीडियो के मुख्य किरदार श्रीधर वेम्बू जी ने कर दिखाया है, जिन्होंने 2 साल नौकरी करने के बाद अपनी बिजनेस शुरू किया और जो आज 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी बन चुका है। साल 1968, इस साल के अंदर तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे के पैदा होने पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बच्चा बड़ा होकर अपनी किस्मत खुद लिखेगा और पूरी दुनिया में अपने एक अलग नाम बनाएगा। मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, तो वेम्बू जी की शुरुआती शिक्षा बहुत ही साधारण से लोकल स्कूल में हुई। उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद वेम्बू जी के पिता अपने परिवार के साथ चेन्नई शिफ्ट हो गए। फिर चेन्नई आके वेम्बू जी ने जेईई मेंस की परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक 27 हासिल की। इसी के चलते उनका एडमिशन आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ और साल 1989 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इसी के साथ वो अपने परिवार में पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। लेकिन वेम्बू जी का प्लान तो कुछ और ही था। वो यही नहीं रुकने वाले थे। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उन्होंने आगे पढ़ने की सोची और आगे की शिक्षा लेने के लिए विदेश चले गए। वहाँ जाके उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपनी एमएस और पीएचडी की पढ़ाई करने लगे। पीएचडी की पढ़ाई करने के दौरान उनके मन में अपने गांव, अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा जागी। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने सैन डिएगो की एक कॉलकॉम कंपनी को ज्वाइन किया, जहां उन्हें एक अच्छा पैकेज ऑफर हुआ। पर नौकरी के दौरान उनके मन में वो अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा बार बार उभरती रही और 2 साल जॉब करने के बाद वो खुद को फंसा हुआ फील करने लगे। फिर उन्होंने आखिरकार जॉब छोड़ने का फैसला कर ही लिया। उनके इसी फैसले से सब हैरान थे कि कोई अपनी लाखों की जॉब कैसे छोड़ सकता है, पर उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर साल आया 1996, जब इन्होंने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म एडवेंट नेट की शुरुआत की, जिसका काम नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना था। श्रीधर की कमाल की लीडरशिप में इस फर्म ने अपने पहले ही साल में $50 मिलियन का रेवेन्यू प्राप्त किया और साल 2009 में इसी कंपनी का नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रख दिया गया।
और ये कंपनी मेनली आईटी कंपनी को सास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने का काम करने लगी। फिर क्या था, इस कंपनी को एक के बाद एक सफलता मिलती गई और ये टाइम के साथ मोस्ट सक्सेसफुल यूनिकॉर्न बन गई और आज ये सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में से एक है, जिसका एक साल का प्रॉफिट ही 2700 करोड़ से भी ऊपर है। पर वेम्बू जी अब भी देश के रूरल एरियाज के लिए कुछ करना चाहते थे और फिर साल आया 2019। इस साल श्रीधर वेम्बू जी इंडिया लौट कर आए। श्रीधर को हमेशा से गांव से लगाव था। गांव का विकास करना उनका पहला उद्देश्य था। वो बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल खोलना चाहते थे जहां बच्चों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा सके, जिसके लिए उन्होंने जोहो स्कूल की शुरुआत की। वह यहाँ पर बच्चों को खुद फ्री में पढ़ाते थे। उनका सपना भारत के हर गांव के स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को बढ़ाना है ताकि लोग काबिल बने। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कई काम किए हैं। इतने पैसे कमाने के बाद भी वह एक सामान्य शिक्षक की तरह बच्चों को शिक्षित करने में जुटे हुए हैं। जोहो कंपनी के एक इंटरव्यू में कहा भी गया है कि उसके 15 से 20% इंजीनियर तो ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने जोहो स्कूल से वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त की। करोड़ों की कंपनी स्थापित करने के बाद श्रीधर वेम्बू लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है और यही नहीं, 2021 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। यह साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपकी कोई भी मंजिल दूर नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।